हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी और पावर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था, ठीक है। और आज उसके ऊपर हम कुछ क्या न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास एक बाउल है। बाउल समझ गए, जैसे कटोरा जिसे कहते हैं, वो हो गया। और इसका जो रेडियस है वो दे दिया अपने को, सपोज आर। आर इसका क्या है, रेडियस है, ठीक। तो 2r इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस चाहे आप यहां से मेजर कर लो, यहां से मेजर कर लो, यहां से मेजर कर लो, सारा क्या आएगा, आर ही आना, ठीक। एक सर्टेन हाइट से, h हाइट से, यहां पे h हाइट पे एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉल है जैसे, ठीक। इसको यहां से अलोंग द वॉल ऑफ द बाउल हमने v वेलोसिटी से नीचे छोड़ा। v वेलोसिटी दी इसको, कितनी वेलोसिटी दी, v वेलोसिटी दी, ताकि ये बाउल कहां पे पहुंच जाए, इसके एज पे पहुंच जाए, यहां पे, ठीक। तो v वेलोसिटी हमें निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से इसको नीचे हम डालें कि वो बाउल, जो ये बॉल है, वो बाउल के एज पर पहुंच जाए, ठीक। और जो बाउल है वो फ्रिक्शन लेस है, ये हमें दिया हुआ है। यदि मान लो मैं बिना वेलोसिटी के इसको छोड़ूंगा तो क्या ये एज पे पहुंच जाएगा, ये तो उतनी ही हाइट पे पहुंचेगा यदि ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये तो यहीं पे रुक जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए। तो इसलिए हमने क्या करना है कि v वेलोसिटी से इसको फेंका और इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो जस्ट एज पे पहुंच जाए, यूं नहीं बाहर निकल जाए, जस्ट एज पे पहुंच जाए। तो वो वेलोसिटी हमें क्या करनी है, निकालनी। समझ गए। तो फिगर शोज, क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर शोज ए फ्रिक्शनलेस बाउल, फ्रिक्शनलेस बाउल दिया हुआ है, ठीक। ए बॉल ऑफ मास m, ए बॉल ऑफ मास जिसका मास क्या है, m दिया हुआ है, पुश्ड डाउन द वॉल फ्रॉम पॉइंट A, पुश्ड डाउन द वॉल फ्रॉम पॉइंट, जिसको A पॉइंट से नीचे डाउन कर दिया, नीचे छोड़ दिया, फ्रॉम हाइट h, कितनी हाइट से, h हाइट से। r है, r बी द रेडियस ऑफ द बाउल, r जो है वो रेडियस ऑफ द बाउल है। तो निकालना है हमें, कैलकुलेट द स्पीड with which the ball is pushed down, calculate the speed of ball which pushed down such that the ball reaches the edge of the ball, ठीक। यहां पे एज पे पहुंच जाए, सेकंड एज पे पहुंच जाए। तो पहले तो यहां पे वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करना है, क्वेश्चन को, ठीक है। पहले तो खुद से क्वेश्चन को करना है, उसके बाद वीडियो देखना। अब देखो यहां पे बॉल है, v वेलोसिटी दूंगा तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और एक v वेलोसिटी दोगे तो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो जब A पॉइंट पे है तो इसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर दो। सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ गए ना आप अच्छे से। क्वेश्चन ये है हमारा, इस बॉल को मैं कितनी स्पीड दूं कि ये एज पर पहुंच जाए, सीधी सी बात ये, ठीक। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा कि जब बॉल यहाँ पे है तो इसके पास दोनों एनर्जी होगी, क्योंकि v वेलोसिटी दी है, तो v स्पीड दी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv स्क्वायर।
कितनी हाइट के ऊपर है? h हाइट पे है। h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh। ठीक, ये लगाया मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। तो हाफ mv² प्लस mgh यहां पे आ गया इज इक्वल टू। अब देखना ध्यान से, जब बॉल हमारी यहां पे पहुंच गई तो ये कितनी हाइट हो गई? r हाइट हो गई। तो ये रेफरेंस लेवल लिया ना हमने, ग्राउंड सरफेस पे जैसे बाउल रखा है तो ये रेफरेंस लेवल हो गया, ग्राउंड सरफेस से हाइट हो गई। कितनी हाइट हो गई? r हाइट हो गई। अब यहाँ पे बॉल आकर के क्या होगी बताओ? एज पे आकर के बॉल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो स्पीड कितनी हो गई? वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg और हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक? r। समझ गए? तो ये बस प्रिंसिपल लगाना था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और उसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं। अब आप भी आसानी से निकाल देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या होगा? हाफ mv², 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो mv² प्लस 2mgh, और इधर पे 2 से मल्टीप्लाई 2mgr, क्योंकि ये हाफ हट गया। m कॉमन आकर के काट दो, m कॉमन ला करके क्या कर दो? काट दो। तो v² प्लस 2gh बराबर 2gr। अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसको उधर लेके चले जाओ। तो v² बराबर 2g कॉमन आ गया, r माइनस h, और v निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2g r माइनस h का रूट। यही आंसर होगा। देखो 2g r माइनस h का रूट। समझ आया? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको लिख लो, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही। न्यूमेरिकल्स को करने से पहले बार बार बता रहा हूं, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है? जेई मेन के पेपर हुए हैं, उसके अंदर क्या फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। देखो कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, बट जो एवरेज क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्मूले यदि आपको ध्यान है तो। A ball at rest dropped from a height of 12 meter. Ball at rest dropped from a height of 12 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। यहां से मान लो एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, और 12 मीटर की हाइट से इसको क्या कर दिया हमने? ड्रॉप कर दिया। ऐसे है, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, यहाँ पे बॉल है, 12 मीटर की हाइट से हमने इसको ड्रॉप कर दिया। अभी क्या कह रहा है? इट लॉसेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इट लॉसेस 25% of its kinetic energy just dropped on the ground। जैसे ही वो striking the ground, जैसे ही वो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो 25% अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देती है, ठीक है? अच्छा, निकालना ये है, फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंसेस। Find the height to which it bounces back।
वापस, जैसे आप जानते हैं जैसे रबर की बॉल है, आप जानते हैं रबर की बॉल है, मान लो ये, इसको मैं यहां से डालूंगा तो वो क्या आएगी, वापस आएगी। इस रबर की बॉल को यहां से डाल दिया, ये इससे टकरा करके वापस आएगी। क्या ये उतनी हाइट पे चली जाएगी? क्या ये उतनी हाइट पे चली जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। यदि लॉस नहीं होता, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि लॉस होगा, लॉस तो 100% होगा, ठीक है, कुछ न कुछ लॉस जरूर होगा। ये नहीं है कि 100% लॉस होगा, ये नहीं, कुछ न कुछ अमाउंट एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। 10%, 20%, 25% जो भी है, क्योंकि आप करके देख लो, किसी भी रबर बॉल को यहां से छोड़ो, क्या इतनी हाइट पे आ जाएगी? प्रैक्टिकल है तो नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आई? क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि लॉस किस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होगा, एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी, कितनी हाइट पे ये वापस आएगी। तो दूसरा पूछा है इसने, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाउ डू यू अकाउंट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मान लो h हाइट पे है, पहले h हाइट पे है और h की वैल्यू है 12 मीटर। बाउंस बैक हुआ, यहां से टकरा करके ये वापस गई, ठीक है, पहले ए पॉइंट पे थी, फिर बी पॉइंट पे चली गई। कितनी हाइट पे, मान लेता हूं कितनी हाइट पे, h डैश हाइट पे, वो वापस। तो अब एक बात सोचो, 25% लॉस हुआ किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो यहां पे, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं, यहां पे टोटल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब ए पॉइंट पे है तो एनर्जी है कितनी, mgh है। अब बी पॉइंट पे आ गई तो 25% काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस हो गया, तो बच कितना गया, 75%। और वो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बी पॉइंट पे वो बॉडी पहुंचेगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो सीधा सीधा ले लो ना, 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे पहुंच गई। इसका 75% काइनेटिक, 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बच गया जब वो बी पॉइंट पे, समझ गए, यही हुआ, ठीक है। तो बी पॉइंट के ऊपर कितना मान लो, mg h डैश है, ऐसे मान लो mg h डैश। तो किसके बराबर आ गई, 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए का 75% बचेगी, क्योंकि बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ए के ऊपर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो कितना, 75% इसका। अब सोल्व कर लो, mgh डैश बराबर 75/100 और गुणा क्या, mgh। सोल्व करेंगे, mg से mg क्या हो गया, कट गया, 75 से 25 दिया 75, 25 का 100, 3/4 h, 3/4 h की वैल्यू 12, ये 3 पे कट गया, तो 9 मीटर आंसर आ गया। किस फॉर्म में लॉस हुआ, हीट की फॉर्म में लॉस हुआ, ठीक है। किस फॉर्म में लॉस हुआ, हीट की फॉर्म में लॉस हुआ, लिख लो, हीट की फॉर्म में ये एनर्जी का लॉस होता है, लिख देना, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, समझ गए होंगे। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाउल वाला सा ही केस है, कुछ ए बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर विद एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u, ठीक है। एक बॉल है जो कि 10 मीटर हाइट पे है, जैसे यहां पे ये ग्राउंड सरफेस ले लिया, ये बॉल हो गई, ए पॉइंट पे है और हाइट है 10 मीटर, ठीक। विद एन इनिशियल वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी u से इसको फेंका मैंने, इसको हमने u वेलोसिटी से नीचे फेंका,
देखो दो बातें होती हैं, एक तो आप सिंपल ड्रॉप करो, ऐसे ड्रॉप कर दो, मैं छोड़ दूं इसको, जैसे आप जब ड्रॉप करोगे इसको तो इस तरह से ड्रॉप किया, ऐसे ड्रॉप किया ना, देखो ऐसे ड्रॉप किया, तो फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहां से ड्रॉप करोगे तो 0 है। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फेंकेंगे, ऐसे फेंकूंगा, ऐसे फेंकूंगा, तो यू वेलोसिटी देंगे या नहीं देंगे। अब आप चाहे करके देख लेना कि यू वेलोसिटी से बॉडी को फेंका, जैसे आप तेजी से नीचे से बॉल को देख के मारोगे तो हो सकता है आपके पास क्या वही हाइट पे बॉडी आ जाए या उससे ऊंची भी चली जाए, ठीक है। बहुत तेजी से फेंक दिया आपने, किसी बॉल को बहुत तेजी से नीचे मारो तो वो क्या जितनी हाइट से फेंका है ना उससे भी क्या ज्यादा हाइट पे चली जाती है। बट हमें इतनी वेलोसिटी से देना है इसको, यू वेलोसिटी इतनी देनी है कि वो सेम हाइट पे आ जाए, क्या आ जाए, सेम हाइट पे आ जाए। जबकि जो लॉस हो रहा है एनर्जी के अंदर वो कितना हो रहा है, 50% लॉस हो रहा है। 50% लॉस होकर के भी बॉडी कहां पहुंच रही है, एच हाइट पे पहुंच रही है, तो इतनी वेलोसिटी हमें यहां पे निकालनी है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। कह क्या रहा है कि ए पॉइंट पे कोई बॉल है जो अर्थ के सरफेस से 10 मीटर हाइट पे है, इसको यदि मैं सिंपल ड्रॉप करूंगा, ऐसे के यूं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, वेलोसिटी दूंगा ही नहीं तो ये हाइट पे आएगी ही नहीं, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब इतनी वेलोसिटी दो कि एनर्जी 50% तो लॉस भी हो जाए और फिर भी क्या एच हाइट पे वापस पहुंच जाए, वो हमें निकालनी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल यूज करा, ध्यान से समझना। पहले टोटल एनर्जी निकाल लो ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर क्या होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस क्या एम जी एच, काइनेटिक प्लस क्या पोटेंशियल। यदि वेलोसिटी देता ही नहीं तो सॉरी कौन सी एनर्जी रहती इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी रहती। आफ्टर लॉस कितनी बच गई, आफ्टर लॉस टोटल एनर्जी देखो 50% लॉस हो गया इसका, तो 50% ही बच गई, तो 50/100 और ये क्या है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस क्या एम जी एच। भाई 50% लॉस हो गई तो 50% बच गई या नहीं बच गई, तो 50 बटे में क्या 100, तो 1/2 बच गई। तो ये एनर्जी बच गई अपनी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर प्लस क्या एम जी एच, यही हुआ। अब ये कह रहा है कि वापस कहां आ जाए, ए पॉइंट पे आ जाए। जब ये बॉडी देखो यहां से टकरा करके वापस ए पॉइंट पे आएगी तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आफ्टर बाउंसिज बैक होने के बाद टोटल एनर्जी कितनी होगी, ध्यान से समझना। टकरा करके वापस टकरा करके वापस यहीं पे पहुंची, तो यहां पे जैसे ही वो पहुंची तो जैसे ही सर्टेन हाइट पे एच हाइट पे पहुंचती है, इस बॉडी को ऊपर फेंको, एक हाइट पे जाकर के क्या होगी, वो रुकेगी, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। तो बच कौन सी गई, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वापस उसी हाइट पे आई है तो mg। दोनों को बराबर पुट कर दो, दोनों को बराबर पुट कर दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इन दोनों को बराबर पुट करके आपके पास क्या u आ जाएगा, आपके पास u आ जाएगा। इतना एक बार लिखो इसको, उसके बाद मैं सोल्व करता हूं। इन दोनों को बराबर पुट करना है, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को बराबर पुट करके h दे ही रखा है, g की वैल्यू जानते ही हैं, ठीक है, u निकल जाएगा। तो यहां से इसको सोल्व कर रहा हूं। अब मेरे पास ये आया हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, चाहिए 1/4 एम यू स्क्वायर प्लस 1/2 एम जी एच और बराबर एम जी एच। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से क्या आया, हाफ एम जी एच इधर गया तो एम जी एच में से हाफ एम जी एच घटा दो,
तो 1/4 mgh माइनस हाफ mgh, तो हाफ mgh बच गया, आधा बच गया ना। तो 1/4 mu², m से m काट दो और ये 4 उधर जाएगा तो u² हो जाएगा 4/2 gh, यही हुआ। ये 2 से फिर कट गया तो u आ गया 2gh का रूट, ठीक। और ये पढ़ा भी हुआ है वैसे हमारा, 2 × 10 और इंटू इतनी हाइट है 10√2 आ गई। 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अंडर रूट 2 कितना आ गया, 1.414, लगभग 14.14 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसको नोट कर लो एक बार, तो पहले तो इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, A simple pendulum of length 1 meter. Simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass. Wooden bob of mass 1 kilogram. It is struck by a bullet of mass. It is struck by a bullet of mass 10 की पावर -2 किलोग्राम, moving with a speed of 2 × 10⁻⁴, स्पीड कह दो, वेलोसिटी कह दो, 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द बॉब, वो 10 गई। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द बॉब, बॉब के अंदर घुस गई, ठीक है। ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक। Obtain the height to which the bob, कितनी हाइट पे वो पहुंचेगा, the bob rises before swinging back, before swinging back, ठीक। जी की वैल्यू आपको यहाँ पे 10 यूज करनी है, दे रखी है इसे। जी की वैल्यू क्या ले हो, 10 ले हो, ठीक है। जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 10 लेनी है, दे रखा है इसने इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, वीडियो को पॉज करके एक बार आप क्या करेंगे, इसको खुद से करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन को आप क्या खुद से करोगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे।
पढ़ दिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से समझना, देखो क्या है कि यहां पे एक सिंपल पेंडुलम लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर है। ये लेंथ दे रखी है 1 मीटर है। अब क्या हुआ कि एक बुलेट, इसका मास भी दे रखा है 1 किलोग्राम। सॉल्यूशन कैपिटल एम ले लेता हूं, कितना 1 किलोग्राम। और जो बुलेट का मास है वो दे दिया 10 की पावर -2 किलोग्राम। कितनी स्पीड से वो मूव कर रही है, स्पीड दे रखी है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां से टकराई, ये बुलेट आई, इसके अंदर घुस गई। अब क्या ये ब्लॉक यहीं पे रहेगा? नहीं, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहां पे आया, मान लो कितनी हाइट पे, इसकी हाइट यहां से मान लेता हूं, कितनी हाइट है, h हाइट। h हाइट पे वो यहां पे आकर के रुकेगा और फिर वापस आएगा। तो ये कह रहा है कि वापस आने से पहले कितनी हाइट पे वो पहुंचा, यही निकालना। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाओगे, एनर्जी आप यहां पे लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहां पे लगाएंगे। देखना ध्यान से, जब इसके पास यहां पे जब वो बुलेट टकराई तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ ऑफ कैपिटल एम प्लस एम, क्यों, क्योंकि स्मॉल एम मान लिया मैंने मास ऑफ बुलेट, ये है मास ऑफ बुलेट और ये है मास ऑफ बॉब, ये मास ऑफ बॉब। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गई, यहां पे मान लो ये v1 वेलोसिटी से ऊपर गया और यहां पे आकर के रुकेगा, तो कैपिटल एम प्लस एम और इनटू क्या, GH। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई या नहीं होगी। अब मेन क्या काम अपना क्या है, ये तो कट गया, तो v1 का स्क्वायर, ये 2 उधर गया तो 2GH का रूट आया या नहीं आया। ठीक, या सीधा लिख दो, क्योंकि h निकालना है, तो h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, g को इधर ले आओ, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, v1 स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि मुझे h चाहिए। अब अपना काम क्या हो गया, v1 निकालना। अब हमारा काम क्या है, v1 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे तो केवल v दे रखा है, बुलेट की स्पीड दे रखी है, ध्यान रहे यहां पे कभी बुलेट की स्पीड यूज कर लो इसके अंदर, क्योंकि ये बॉब के अंदर घुसेगी तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, बुलेट की स्पीड थोड़ी रहेगी। ठीक है, अब यूज करेंगे, मतलब यूज करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कि इसका जो मोमेंटम होगा वो बुलेट के मोमेंटम के बराबर होगा, यही है। तो क्या यूज करेंगे, मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना हो गया, mv, बराबर होना चाहिए मोमेंटम ऑफ m प्लस एम और इनटू क्या, v1। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही है, दोनों का बराबर होगा मोमेंटम। तो यहां पे क्या आया, अब v1 निकाल दो आप, m इंटू वी डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। नहीं निकालते थे क्या ऐसे, m की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -2, v की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 की पावर 2 और बटे में m प्लस m कितना आ जाएगा, 1, और इसके अंदर ये ऐड करूंगा तो बहुत ही कम होगा, हालांकि ऐड करो तो कर दो, 1 प्लस 0.02, यही होगा 0.01, सॉरी 0.01, 2 के बाद लग जाएगा डेसिमल, हो गया, काम आ गया अपना। आया नहीं आया, तो 10 की पावर -2 से कट गया, तो इसको अप्रोक्सीमेट 2 ही लिख देता हूं, क्योंकि 1.01 बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेट 2 ही लिख देता हूं। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, आंसर आ गया, h बराबर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 2 पे कट गया, 0.2 मीटर हाइट। यहां से ऊपर से करोगे तो 1 में से 0.2 घटा देना, 0.8 बच जाएगी। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है,
तो इन क्वेश्चंस को हमें इस तरह से करना है, समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पे मेन दिक्कत क्या थी, वेलोसिटी निकालनी, तो उसको हमने फाइंड आउट किया, वो हमने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प से, और फिर जो हाइट एच निकालोगे वो आप निकालोगे किसकी हेल्प से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, तो कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ इस वीडियो के अंदर किए हैं, आई होप आप समझे होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है आपकी बुक के अंदर, आपके असाइनमेंट्स जो भी आपके पास मॉड्यूल है उसमें दिए हुए हैं, प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस, तो वो आप खुद करा करो। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी वो भी करा करो, क्योंकि मेन चीज वहीं से, सारा बेस्ड एनसीईआरटी से ही है। या कोई भी कंपटीशन हो, थोड़ा सा हाई लेवल बाकी बुक्स के अंदर चले जाते हैं, बाकी बेस तो वही है। तो आई होप आप समझे होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। थैंक यू।